हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब कुरुक्षेत्र जिला भी रेड जोन में आ गया है और यहां भी नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। आगामी 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी। सभी सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही उपायुक्त मुकुल कुमार के अनुसार जिले में सभी इंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, जिले में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों और मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान अगर इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। जी सर। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र जिले में भी कोविड के केसेस में वृद्धि हुई है, तो सबको देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत और भी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए जाएंगे इसके अंदर, जिसके तहत मेन रहेगा जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वो शाम को 6 बजे ही बंद हो जाया करेंगे। उसके अतिरिक्त जो बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंसेस हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही बार्स और रेस्टोरेंट अपनी 50% कैपेसिटी पे ही चलेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिस तरह दूध है, दवाई है, उनकी दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। जी सर। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार के नियमानुसार अब पब्लिक प्लेसेस में जो नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति हैं, उनकी एंट्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। और मेरी अपील यही रहेगी कि हर पात्र व्यक्ति, अब तो 15 साल से 18 साल का एज ग्रुप भी उसमें आ गया है, वो वैक्सीन जरूर लगवाए ताकि वो खुद भी बचा रहे और दूसरों को भी बचा के रखे, और मास्क का निरंतर प्रयोग करता रहे। सर, इसमें फाइन का भी प्रावधान है मास्क और? हाँ, इसमें फाइन का प्रावधान है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं, चाहे वो मास्क से संबंधित हो या फिर वैक्सीनेशन से हो, जो उसकी पालना नहीं करेगा उसका 500 रुपये चालान किया जाएगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूशनल चालान का भी एक प्रावधान दिया गया है जो 5,000 का होगा। अगर कोई संस्था ऐसी है जो कोई वायलेशन करती है तो उसके ऊपर भी ये चालान किया जाएगा। टाइम 8 हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजीव अरोरा की रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब कुरुक्षेत्र जिला भी रेड जोन में आ गया है और यहां भी नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। आगामी 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी। सभी सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही उपायुक्त मुकुल कुमार के अनुसार जिले में सभी इंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, जिले में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों और मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान अगर इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। जी सर। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र जिले में भी कोविड के केसेस में वृद्धि हुई है, तो सबको देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत और भी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए जाएंगे इसके अंदर, जिसके तहत मेन रहेगा जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वो शाम को 6 बजे ही बंद हो जाया करेंगे। उसके अतिरिक्त जो बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंसेस हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही बार्स और रेस्टोरेंट अपनी 50% कैपेसिटी पे ही चलेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिस तरह दूध है, दवाई है, उनकी दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
जी सर। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार के नियमानुसार अब पब्लिक प्लेसेस में जो नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति हैं उनकी एंट्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। और मेरी अपील यही रहेगी कि हर पात्र व्यक्ति, अब तो 15 साल से 18 साल का एज ग्रुप भी उसमें आ गया है, वो वैक्सीन जरूर लगवाए ताकि वो खुद भी बचा रहे और दूसरों को भी बचा के रखे, और मास्क का निरंतर प्रयोग करता रहे। सर इसमें फाइन का भी प्रावधान है मास्क और? हाँ, इसमें फाइन का प्रावधान है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं, चाहे वो मास्क से संबंधित हो या फिर वैक्सीनेशन से हो, जो उसकी पालना नहीं करेगा उसका 500 रुपये चालान किया जाएगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूशनल चालान का भी एक प्रावधान दिया गया है जो 5000 का होगा। अगर कोई संस्था ऐसी है जो कोई वायलेशन करती है तो उसके ऊपर भी ये चालान किया जाएगा। टाइम 8 हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजीव अरोरा की रिपोर्ट।